Hello friend, myself Shikha, Mr. Lecture Ops and Connect Department. So today we will discuss about the Ops topic. So we will discuss about the assessment and management of normal unit. So I have you have previous knowledge regarding this topic. If yes, then okay. If no, then we will discuss about this. What are the assessment of normal units? So we there are many criteria of that about normal units. So firstly, we will discuss about the assessment of normal units. यानी कि जब बेबी डिलीवर होता है इस टाइम पे हम इनिशियल एंड डेली असेसमेंट क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे तो नॉर्मल यूनिट में असेसमेंट हमें क्या क्या करना होता है। मीन्स ऑफ दैट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिट, मीन्स ऑफ दैट ऑल क्लियर इन, यहाँ पे ऑल क्लियर इंक्लूडिंग होगा, रिफ्लेक्सेस इंक्लूडिंग होगा और एवरी चीज़। तो यहाँ पे हम कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो हम ये सारी। तो फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पे असेसमेंट ऑफ नॉर्मल न्यूनेट। तो न्यूबॉर्न है तो उसका हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं, यानी कि इनिशियल असेसमेंट के लिए हम अबगार स्कोर यूज़ करते हैं। ट्रांजिशनल असेसमेंट के लिए इस पीरियड में रिएक्टिविटी को चेक करते हैं। जस्ट यहाँ पे जस्टिशनल एज देखते हैं। सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे इनिशियल असेसमेंट में अबगार स्कोरिंग क्या होता है। तो अबगार स्कोरिंग हम बहुत फ्रिक्वेंटली और जल्दी जल्दी इमीडिएट एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा एडजस्ट हो गया है कि नहीं, इस लाइफ को देखने के लिए हम अबगार स्कोरिंग करते हैं। इस सिस्टम से हम स्कोरिंग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो ये स्कोरिंग होता है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्शन एंड इरिटेबिलिटी एंड कलर, इस पे डिपेंड होता है। इसी बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे को स्कोरिंग करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं साइन देखेंगे, स्कोर करते हैं। यहाँ पे कितना स्कोर, 1 स्कोर में, 2 स्कोर में कितना बच्चों को आपने स्कोरिंग किया। तो टोटली 10 मार्क्स का होता है। तो फर्स्टली हम हार्ट रेट देखते हैं। अगर बच्चे का हार्ट रेट अपसेंट है तो 0 मार्क्स देते हैं। अगर बिलो 100 पर मिनट है तो क्या करना है, 1 मार्क्स देना है। और अबव 100 पर मिनट है तो हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स देते हैं। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं। रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर जो है अपसेंट जा रहा है तो 0 मार्क्स देंगे, या फिर वीक इरेगुलर गास्पिंग साउंड्स आ रहे हैं तो हमें 1 मार्क्स देना है। और अच्छे बच्चा प्रॉपरली क्राई कर रहा है तो हमें 2 मार्क्स देना है उधर। इसके बाद हम मसल टोन देखते हैं। या फ्लैसिड मसल टोन है तो 0 मार्क्स देंगे। सम फ्लैक्शन कर रहा है आर्म्स वगैरह बच्चा तो हम 1 मार्क्स देते हैं। लेकिन बच्चा वेल फ्लैक्स्ड है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ को मूवमेंट कर रहा है तो हम 2 मार्क्स देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्लेक्सेस देखते हैं। बच्चे का इरिटेबिलिटी, बच्चे में कोई रिफ्लेक्सेस दे रहा है, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है तो फिर हम बच्चा गुड क्राई कर रहा है तो हम 2 मार्क्स देते हैं। अगर बच्चा ग्रामेंस और वीक क्राई कर रहा है तो हम 1 मार्क्स देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 0 मार्क्स देते हैं। इसके बाद हम कलर देखते हैं। ब्लू ऑल ओवर और पेल कलर है बच्चा तो 0 मार्क्स, यानी कि वहाँ साइनोसिस प्रेजेंट है, जॉन्डिस प्रेजेंट है, वी कैन आइडेंटिफाई देख सकते हैं। अच्छा, बच्चे का अगर बॉडी जो है पिंक हैंड या फीट कुछ समथिंग ब्लू है, एक्रोमियासिस वगैरह हो तो भी हम बच्चे को 1 मार्क्स देते हैं। और बच्चा पूरा पिंक ऑल ओवर है, मीन्स ऑल ओवर पिंक है तो हमें क्या करना है, 2 मार्क्स देना है। सो नाउ वी विल, हमने देख लिया यहाँ पे कि अबगार स्कोरिंग क्या होता है। तो टोटल 10 मार्क्स का होता है। अगर बिलो द 5 है तो ये अब नॉर्मल होता है। 5 से लेकर के 8 तक बच्चे को मार्क्स आ रहा है तो ये नॉर्मल होता है। और गुड बोलेंगे 9 और 10 आ रहा तो वेरी गुड मार्क्स ये होते हैं बच्चों के लिए। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे का अबगार स्कोरिंग किस लेवल में, मीन्स ऑफ दैट बच्चा किस डेवलपमेंट कैसा है। इसके बाद हम ट्रांजिशनल असेसमेंट देखते हैं। इसमें पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी ड्यूरिंग 30 मिनट का होता है। न्यूबॉर्न इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, क्राई करता है, सक फर्स्ट ग्रेडली करता है एंड अपियर इंटरेस्टेड इन्वायरमेंट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है बच्चे का उस टाइम पे 80 ब्रीथ पर मिनट होता है। क्रैकल भी हियर आप सुन सकते हैं। हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट होता है। बाउल साउंड एक्टिव होता है। म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर में भी डिक्रीज धीरे धीरे हो जाता है। इट लास्ट अबाउट 2 to 4 आवर्स के लिए। हार्ट रेट एंड रिस्पायरेटरी रेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कंटिन्यू फेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई से अपने मेंटेनेंस लेवल पे आएगा। म्यूकस प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यूरिन और यहाँ पे जो स्टूल है यूजली जल्दी तो पास नहीं होता है बच्चे में जब ये बॉन्ड करता है वो, तो
द न्यू बॉर्न इज इन द स्टेट स्लीप एंड यहाँ पे रिलेटिव काम, बच्चा स्लीप स्टेज में हो सकता है या थोड़ा शांत रहेगा उस टाइम जब बॉर्न होता है। सेकंड जो एक्टिविटी आता है सेकंड पीरियड रिएक्टिविटी, वहाँ हम क्या देखते हैं, बिगिन व्हेन द न्यू बॉर्न अवर, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, जब बच्चा नींद से जगता है, फ्रॉम स्लीप, डीप स्लीप से जग रहा है तब से ये स्टार्ट होगा। एटलीस्ट 2 to 5 आवर्स में देखते हैं हम यहाँ पे। न्यूबॉर्न अलर्ट होता है, रेस्पॉन्स देगा, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट आप देख सकते हैं इंक्रीज होगा, गैव रिफ्लेक्स एक्टिव होता है, गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन इंक्रीज होता है, पैसेज ऑफ म्यूकोनिया यहाँ पे कॉमनली अक्कर होगा। फॉलोइंग स्टेज इज द पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम, यही जो स्टेज होता है वो स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे ही फिजियोलॉजिकल सिस्टम अब बहुत अच्छे से चेक करना है आपको। अब क्या आता है सिस्टमिक फिजिकल एग्जामिनेशन, अब हम क्या करते हैं, बच्चे का हमें फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जनरल मेजरमेंट करते हैं। तो जनरल मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, बर्थ वेट, अगर बच्चा बॉर्न हुआ है तो एक्चुअल अगर बर्थ उसका 2500 ग्राम से लेकर 4000 तक है तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। हेड सरकमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लार्जर देन चेस्ट सरकमफ्रेंस से होता है हेड सरकमफ्रेंसेस। चेस्ट सरकमफ्रेंसेस 30.5 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है। हेड टू हील लेंथ जो होता है 48 से 53 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम बच्चे का वाइटल साइन देखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी टेम्परेचर जो होता है, एक्सलरी की टेम्परेचर कितना होगा, 36.5 सेंटीमीटर यहाँ पे सेल्सियस होता है, 237 डिग्री सेल्सियस आएगा। हार्ट रेट की बात करें तो एपिकल आपको मिलेगा 102 to 140 बीट पर मिनट। रेस्पिरेटरी की बात करें तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट आप देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर 65 to 41 mm पर Hg, ये आप देख सकते हैं। सो ये तो हो गया वाइटल साइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल अपीयरेंस की हम बात करेंगे। तो इसमें हम पोस्चर देखते हैं, बच्चा फ्लैक्स होगा, उसका हेड एक्सट्रीमिटीज भी फ्लैक्स होता है, रेस्ट ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो बच्चा उसी कंडीशन में बच्चा रेस्ट क्या होता है, एब्डोमेन पे उसका चेस्ट होता है। इसके बाद हम स्किन को देखेंगे तो एट बर्थ क्या होता है, ब्राइट रेड कलर हो सकता है, पफी स्मूथ हो सकता है। सेकंड थर्ड डे बच्चा डार्क पिंक एंड ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इट इज सॉफ्ट गुड इलास्टिसिटी एंड टिश्यू जो होता है ट्रगर ड्यू टू हाइड्रेट सबक्यूटेनियस एंड टिश्यूज की वजह देख सकते हैं। एडिमा सीन अराउंड आई फेस लेग एंड स्क्रोटम और लीबिया। साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट में आप देख सकते हैं। अब वेरनेस कैसियोसा देखते हैं, यानी ये क्या होता है आपको पता ही है, ये सॉफ्ट येलो क्रीम कलर का होता है जिससे कि बच्चा होल बॉडी कवर होता है, जो क्या करता है स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन से। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड मिक्स होकर के और कुछ ओल्ड एपिथेलियल सेल होता है उसके डैमेज होने से ये चीज़ें कवरिंग बनती है। थिक कवर द बेबी और मे बी फाउंड ओनली द बेबी क्रीज एंड बिटवीन एंड लीबिया, इट ड्राइज ऑफ विद इन 24 to 48 डेज में अपने आप ड्राई होकर के और स्पॉन्टेनियसली ही बिल्कुल लाइट फेड हो जाता है। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे लैनिगो क्या होता है। आपको पता ही है कि लैनिगो क्या होता है, फाइन स्मूथी हेयर होता है जो बच्चों के होल बॉडी पे कवर होता है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग सॉफ्ट ग्रोथ एंड फाइन हेयर ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ कहाँ, शोल्डर पे, बैक पे, एक्सट्रीमिटीज पे, फोर हेड पे, टेम्पल्स ऑफ द न्यूनिट पे देख सकते हैं। द मोर यहाँ पे प्री मैच्योर बेबी इज द हैवियर प्रेजेंस ऑफ लैनिगो, जो प्री मैच्योर बेबी होता है उससे बहुत ज़्यादा हैवी लैनिगो प्रेजेंट होता है। इट डिसअपेयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में अपने आप डिसअपेयर हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, पीलिंग स्किन पे कुछ ऐसा जिसको निकला हुआ स्किन आपको मिल जाएगा, 2 to 3 वीक ऑफ लाइफ तक रहता है। दीज आर डिनोटेड एरियाज वेयर द डेलिकेट स्किन, जहाँ पे डेलिकेट स्किन होते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कुछ एरिया निकल ऐसा स्किन हल्का सा निकलता हुआ पता चलेगा आपको। रैप्ड ऑफ द नोज जब आप करेंगे, नी, एल्बो और इन सब जगहों पे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बटक पे देख सकते हैं पर्टिकुलरली। सेंसिटिव शुड नॉट बी यहाँ पे लेफ्ट विट, तो इसलिए वहाँ पे उस एरिया को वेट नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम मेलिया देख लेते हैं। दे आर स्मॉल पिन पॉइंट वाइट येलो स्पॉट होते हैं बच्चे के, यानी कि जहाँ इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो बच्चे में फैट का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से ये आता है कॉमनली ऑन द कहाँ आएगा, नोज, फॉरहेड, चेक एंड चिन, न्यूबॉर्न इन्फेंट क्या आता है। सो दे कैन फैंट इन फिंगर एंड कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ secretion from sweet and subcutaneous gland we have not begun function normally। तो ये कब डिसअपियर हो जाएगा, दे विल डिसअपियर विद इन फ्यू वीक, यानी 1 or 2 वीक में अपने आप ही चला जाता है। इट शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम फोड़ के बाहर नहीं निकालना है। हेड में आप देखना है हेड फॉन्टेनल्स,
सॉफ्ट स्पॉट्स है, कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ द यूनियन ऑल द स्कल बोन। तो ये आपको देखना, तो एंटीरियर फंटनल आपको देखना है और पोस्टीरियर फंटनल। एंटीरियर फंटनल जो होता है वो डायमंड शेप्ड का होता है और यहाँ पे टू पैराइटल बोन के जंक्शन में ये सिचुएटेड होता है एंड फ्रंटल बोन के बीच में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका। और ये क्लोज होता है कम से कम 12 to 18 मंथ के जब बच्चा एज में हो जाता है, तो ये अपने आप डिफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर फॉन्टनल देखते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसे हम यहाँ पे लैम्डस बोलते हैं। तो ठीक है, ट्रायंगुलर होता है, लोकेटेड बिटवीन द ऑक्सीपुटल एंड पैराइटल बोन के बीच में होता है। इट क्लोजली बाय द सेकेंड मंथ ऑफ एज में अपने आप ये क्लोज हो जाता है। फॉन्टनल शुड बी फ्लैट, सॉफ्ट एंड फर्म। तो ये ऐसा हो सकता है बल्ज व्हेन द बेबी क्राइज वेयर द इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये बल्ज हो जाता है जब बेबी क्राई करता है या जब उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, तो अपने आप ये बल्ज हो जाता है बाहर की तरफ। इसके बाद हम आइज़ देखते हैं। तो आइज़ में लिड्स देखते हैं, यानी इसलिए एडमेटस है कि नहीं, कलर देखते हैं किस कलर का है, ग्रे, डार्क ब्लू, ब्राउन है। ट्रू आइज कलर एंड इज़ नॉट डिटरमाइन अंटिल द एज 3 to 6 मंथ में हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि बच्चे के आइज़ का एग्जैक्ट कलर क्या है। इसके बाद हम प्यूपल रिएक्टेड टू लाइट, यानी बच्चे की जो प्यूपल्स हैं वो लाइट में रिएक्ट कर रही है। एब्सेंस ऑफ टीयर है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, रिस्पॉन्सिव लाइट और टच में हो रहा है, ड्रामेटिक रिफ्लेक्शन। ये सब चीज़ें हम आई में देखेंगे। इसके बाद हम ईयर देखते हैं। पोजीशन यानी टॉप ऑफ द पिन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द आउटर कैंथस ऑफ द आई से जब हम उसका अपर साइड ईयर का चेक करते हैं तो सिमेट्री लाइन बनना चाहिए। स्टार्टर रिफ्लेक्स इलेक्टेड बाय लाउड सडन नॉइस है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सेस हम चेक करेंगे। पिन फ्लैक्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद हम नोज देखेंगे, नेसल पेटेंसी देखते हैं, नेसल डिस्चार्ज देखते हैं, वाइट म्यूकस डिस्चार्ज है या ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम माउथ एंड थ्रोट में देखते हैं, इंटैक्ट हाई आर्च पैलेट है, अल्वा एंड मिड लाइन, सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, रूटिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स एंड मिनिमल सेलिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम नेक में देखते हैं, शॉर्ट नेक है यूजुअली सराउंडेड बाय द स्किन फोल्ड, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखते हैं। फिर हम गम में देखते हैं कि गम्स में क्या में अपीयर है यहाँ पे विद अ क्वाइट इरेगुलर एज टीथ आर सेमी फॉर्म्ड बट नॉट इरप्टेड, ये देखेंगे। फिर हम चीक्स में देखते हैं, have a chubby appearance due to development of fatty sucking pad and help to create negative pressure inside mouth and facilitate sucking। तो ये देखते हैं। इसके बाद स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में एंड स्टमक में देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट स्टमक वेरियस आफ्टर बर्थ 30 to 60 सेल्सियस, तो इंक्रीज रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। एब्डोमेन देखते हैं, सिलेंडर शेप है, लीवर पैल्पेबल करेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर, कॉस्टल मार्जिन है। एंड स्प्लीन देखते हैं, पैल्पेट करके इंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ एज में टिप यहाँ पैल्पेट करेंगे। अम्बिलिकल कार्ड ब्लूइश वाइट एट बर्थ, एंड वहाँ पे क्या होता है, 2 आर्टरी होता है, एक वेन होता है। तो इट इज़ फॉर्म द ग्लूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होते हैं एंड कॉल्ड वॉटन्स जेली, इसे बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, हार्ट जो होता है, अपेक्स इसका 4th to 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एंड लेफ्ट लैटरल टू लेफ्ट यहाँ पे स्टर्नल बॉर्डर। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं यहाँ पे, तो स्लाइटली स्टर्नल रिट्रैक्शन एविडेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड स्टीरियर प्रोसेस एविडेंट देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्लेफी एब्डोमिनल में क्या है, कफ रिफ्लेक्सेस absent at birth and present by 1-2 days sooner after head is delivered babies आर नोज ब्रेथ। तो ये चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम देखते हैं, नॉर्मली द न्यूबॉर्न इज यूरिन इन हिज ब्लैडर एंड वॉइड्स बर्थ और सम आवर्स लेटर। इसके बाद देखते हैं फीमेल जेनेटेलिया में हम क्या देखेंगे, लीबिया एंड क्लैटोरस यूजुअली एडिमेटस होता है, यूरिथल मेटस बिहाइंड क्लैटोरस के होता है, एंड जो सर्विक्स कैसे होता है, बिटवीन लेबिया के होता है। हम मेल जेनाटल देखते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग इज द टिप ऑफ द ग्लैंड्स पेन्स पे होता है। टेस्टिस पैल्पेबल एंड ईच स्क्रोटम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। स्क्रोटम यूजुअली लार्ज एडमेटस पेंडुलस एंड कवर्ड विद द रैग्यू एंड पिगमेंटेड होता है। इसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं, देयर आर मैटरनल हार्मोन दैट हैव क्रॉस थ्रू द प्लेसेंटा टू द बेबी, आपको पता ही है कि प्लेसेंटा से बेबी में ट्रांसफर होता है। आफ्टर बर्थ दीज आर विड्रॉ कॉज और नॉर्मल फिनोमिनल सच एज हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे,
सो नाउ वी विल से swollen ब्रेस्ट में क्या देखते हैं, दिस अपीयर्स ऑन थर्ड डे इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में हम देख सकते हैं, थर्ड डे में आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 वीक में ग्रेजुअली ये डिसअपियर विदाउट ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो स्किन swollen होता है, ब्रेस्ट swollen होता है। और सम टाइम देयर इज आल्सो सिक्रीशन कॉल्ड विच मिल्क, तो सम टाइम अगर इस सिक्रीशन में सिक्रीट हो रहा है तो आप इसे विच मिल्क बोल देंगे। इन्फेंटाइल मैंसुरेशन एनी फीव स्पॉट्स और ब्लड 1 to 2 डे कैन बी सीन इन डायपर, आप कुछ गर्ल जो फीमेल गर्ल्स होती हैं उसमें आप मैंसुरेशन देख सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन में आप ये कुछ ड्रॉप्स आप देख सकते हैं कि कुछ फीमेल्स में ये आप देख सकते हैं। तो द नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, सर्टन रिफ्लेक्सेस आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द इन्फेंट लाइफ, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, इसमें अराउज व्हेन द इन्फेंट सब्जेक्ट टू लाइट में आ रहा है तो ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद कफिंग एंड स्नीजिंग टू क्लियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो रहा है, कफ कर रहा है बच्चा, नोज के पास को ले जाता है, स्नीज कर रहा है बच्चा। गैगिंग टू प्रिवेंट चोकिंग से प्रिवेंट करने के लिए गैंगिंग रिफ्लेक्स होता है। फीडिंग रिफ्लेक्स आपको देखना है, रूटिंग रिफ्लेक्स कॉन इन्फेंट टर्न हिज हेड टूवर्ड एनीथिंग विच टच हिज चेक, तो चिक आप करना है तो इस तरह से आपको सारे रिफ्लेक्सेस क्रिएट होने चाहिए। सवाल यहाँ पे आपने देखना है स्वॉलिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर। अदर रिफ्लेक्सेस में क्या आता है, ग्रास रिफ्लेक्स, आपको पता ही है कि कोई चीज़ हाथ में बच्चे के फिंगर अपना क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बच्चे के हैंड में टच कराएंगे तो बच्चा उसको ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर इसके बाद मोरो यानी स्टार्टर रिफ्लेक्स, अराउज सडन लाउड नॉइस करेंगे तो बच्चा बिल्कुल कप जाता है, चौंक जाता है, तो ये होता है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या देखेंगे, पोस्टर रिफ्लेक्स विच इन्फेंट व्हेन लाइंग बैक टर्न टू हेड वन साइड एंड एक्सटेंड द लेग साइड विच इज हेड टर्न, तो यहाँ पे बच्चा अपना अगर एक साइड ने बच्चे का हेड टर्न किया तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा अपने आप ही हेड को टर्न कर लेता है। एक्सट्रीमिटीज यूजुअली मेंटेन सम डिग्री ऑफ फ्लैक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटी फॉलोड बाय प्रीवियस पोजिशन ऑफ फ्लैक्शन हेड लेग वाइल सिटिंग, बट मेमोट्री यहाँ पे एबिलिटी होल्ड द हेड इरेक्ट, एबल टू टर्न हेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद बैक व्हेन हेल्ड प्रॉन, तो ये देख एक्टिविटीज़ में हम और क्या देख सकते हैं, 10 फिंगर होगा, ट्वीज होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन होता है, नेल बेड्स पिंक होता है, ट्रांजिट साइनोसिस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आप देख सकते हैं, क्रीज एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ सोल में देख सकते हैं, सिमेट्री ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इक्वल बायलेटरल या ब्रैकियल पल्स वहाँ प्रेजेंट होगा। एक्सट्रीमिटीज़ में 10 फिंगर ट्री आपने देखा, फुल रेंज मोशन देख लिया, नेल बेड पिंक आपने देख लिया, यहाँ पे साइनोसिस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देखा, क्रीज एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ सोल देख सकते हैं, सिमेट्री ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इक्वल बायलेटरल ब्रैकियल पल्स आप देखना है। ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर देखना है बच्चे का, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज जनरल वेलबींग, फीडिंग देख सकते हैं, एक्सक्रीशन देखेंगे बच्चे का, स्लीपिंग एंड वॉकिंग देखते हैं बच्चे का यहाँ पे। फीडिंग ड्यूरिंग फीड मिडवाइफ शुड ऑब्जर्व द बेबीज एनर्जेंस रिलेक्टेंट एंड टू फीड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है, सकिंग एंड swallowing दोनों का कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए बच्चे का, प्रॉपर्ली सकिंग एंड swallowing कर रहा है बच्चा कि नहीं जब फीड कर रहा है। शी शुड नोट फ्रीक्वेंसी विद द विच डिमांड फीड, जब बच्चा फीड का डिमांड कर रहा है तभी आपको चेक करना सकिंग इंटरप्ट तो नहीं हो रहा है फीड के टाइम पे। एक्सक्रीशन ऑब्जर्व करना है, फेज ऑफ स्टूल जब बच्चा कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों को आप मेटाबॉलिज्म इन्फेक्शन ये चीज़ें आप वहाँ पे चेक करना है। इसके बाद स्लीपिंग एंड वॉकिंग, जब न्यूबॉर्न बेबी स्लीप कर रहा है टाइम एंड जब फीड भी शुड अलर्ट रिस्पॉन्सिव एंड वॉकअप कर रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे रेगुलर कंटिन्यू नोट करना है। डेली एग्जामिनेशन, अब ईच डे बेबी शुड बी एग्जामाइंड बाय अ मिडवाइफ टू इवेलुएट द प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज दे राइजेस, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन क्या होता है, मीन्स द मैकेनिज्म एट बर्थ रिक्वायर अ चेंजेस इन द न्यूबॉर्न फॉर सर्वाइवल आउटसाइड ऑफ द। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है कि जब एक बेबी न्यूबॉर्न बॉर्न करता है उस टाइम पे क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, इमीडिएट उस लाइफ में आने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो एफर्ट चाहिए वही क्या होता है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, यानी बच्चा अपने आप को कैसे उस लाइफ में एडजस्ट करता है। इसमें क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी, गैस एक्सचेंज, सर्कुलेटरी मॉडिफिकेशन, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सस्टेन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में सस्टेन करने के लिए। तो न्यूबॉर्न स्ट्राइव करता है अगेन और अटेन करता है हीमोस्टेसिस को, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कॉम्प्लिकेशन किस टाइप के आ सकते हैं ऑर्गन में, सिस्टम में, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्टली ऑल्दो ट्रांजिशन यूजुअली टेक प्लेस विद इन द 6 to 10 hours ऑफ लाइफ,
तो मैनी अडॉप्टेशन टेक अ वीक टू अटेन फुल मैच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, एनाटॉमिक यानी कि फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन द न्यूबॉर्न एंड फीटस। तो फर्स्टली हम रेस्पिरेटरी देखते हैं। रेस्पिरेटरी में फीटस में क्या होता है, जो फ्लूइड फील्ड होता है, हाई प्रेशर सिस्टम कॉज ब्लड टू बी शंटेड फ्रॉम द लंग थ्रू द डक्ट आर्टरियोटिस टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हम देखते हैं वहाँ पे जो पहले, क्योंकि बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसके बीच में क्या होता है, ब्लड एंड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जो कि डायरेक्ट शंट के थ्रू लंग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डक्ट, आर्टरीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रेस्टिंग मोड पे होती हैं और कोई भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और न्यूबॉर्न में क्या होता है, एयर फील्ड लो प्रेशर सिस्टम इनकरेज ब्लड फ्लो थ्रू द लंग एंड गैस एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड लंग एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लोजिंग एंड डक्ट। डक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाता है और आर्टरीज यानी यहाँ पे लिगामेंट्स बना करके सेपरेट करके अपना वर्क करने लगते हैं। यानी कि जो साइट ऑफ एक्सचेंज फीटस में किससे होता है, प्लेसेंटा से होगा और न्यूबॉर्न में लंग से होता है। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो बच्चे का फीटस का होता है वो डक्टस वेनस बाईपास यानी कि मैटरनल लीवर या परफॉर्म फिल्टरिंग फंक्शन के लिए होता है। न्यूबॉर्न में क्या होता है, डक्टस वेनस क्लोज हो जाते हैं बिकॉज लिगामेंट आ जाते हैं बीच में, हेपेटिक पोर्टल एंड सर्कुलेशन बिगन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। इसके बाद हम हार्ट रेट की बात करेंगे। तो जो फीटस होता है इसमें प्रेशर कहाँ होता है, राइट एट्रियम में ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट एट्रियम में, और ये ब्लड फ्लो जो होता है फोरामेन से ओवल में होता है। ठीक है, न्यूबॉर्न में क्या होता है, प्रेशर जो होता है लेफ्ट एट्रियम में कम हो जाता है एंड राइट में यहाँ पे मोर देन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है राइट में। इसमें क्या था, प्रेशर जो था राइट एट्रियम में ज़्यादा था और लेफ्ट में कम था। यहाँ पे क्या लेफ्ट में ज़्यादा हो जाता है और राइट में कम हो जाता है बिकॉज यहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है इसलिए। तो थर्मोरेगुलेशन में आप देख सकते हैं फीटस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है मेंटेन किसके थ्रू होता है, मैटरनल बॉडी की टेम्परेचर के थ्रू मेंटेन होता है, क्योंकि बच्चा इंट्रायूटेरिन एनवायरनमेंट में होता है। यहाँ क्या होता है, जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है वो फ्लैक्स पोटेज एंड ब्राउन फैट जो होता है उसकी वजह से वो अपने फैट को मेंटेन कर पाता है। तो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एडाप्टेशन में क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम प्लेसेंटा से फीटस के थ्रू। अब क्या होता है, डक्टस वेन अलाउस करते हैं मेजोरिटी ऑफ द अम्बिलिकस वेन से ब्लड बाईपास करता है लीवर में और एक मार्च बनाता है और वहाँ मूव करते हुए भी वेना कावा में जाता है एंड फिर हार्ट में सोनल सप्लाई करता है। तो द फोरामेन ओवल अलाउस मोर हाफ एंड ब्लड इंटरिंग टू द राइट एट्रियम में करता है एंड क्रॉस इमीडिएटली द लेफ्ट एट्रियम में जाता है एंड पास करके पल्मोनरी सर्कुलेशन में डालता है। एंड डक्टस आर्टरीज जो कनेक्ट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से विच अलाउज बाईपासिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन को, यानी कि एट बर्थ प्लेसेंटा यानी फीटल में होता है, फिर सर्कुलेटरी पल्मोनरी से न्यूबॉर्न गैस एक्सचेंज करता है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं फीटल स्ट्रक्चर में क्या होता है। यहाँ पे व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड इस क्लैम्प कर देते हैं इज द फर्स्ट ब्रीथ इज टेकन एंड लंग बीइंग फंक्शन एज रिजल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज क्या करता है, ब्लड यहाँ पे ब्लड रिटर्न होता है हार्ट वेना, यहाँ पे हार्ट एंड हार्ट वे विद इंफीरियर वेना कावा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे and with that change in their rapid decrease and pulmonary vascular resistance and increase the pulmonary blood flow को करता है। The foramen oval functioning closes with the decrease in pulmonary vascular resistance। अब क्या होता है यहाँ पे डक्टस आर्टरीज एंड डक्टस वेनस अम्बिलिकल वेसल्स जो होता है यहाँ पे वर वाइटल ड्यूरिंग फिटल लाइफ और नो लॉन्गर नीडेड तो इंक्रीज लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर कॉज फोरामेन ओवल टू क्लोज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो फोरामेन ओवल क्लोज होता है विद डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज प्रेशर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट चैम्बर, फोर्थ चैम्बर होता है आपको पता ही है। डक्टस आर्टरीज क्लोजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन टू लंग एंड क्लोज विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप हार्ट रेट देखना है वहाँ पे बच्चे का, यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट द या आफ्टर बर्थ एच आर जो होगा 120 टू 180 बीट पर मिनट होता है। देयर आफ्टर बिगन डिक्रीज एवरेज 120 टू 130 बीट पर मिनट ये हो जाता है। इसके बाद हार्ट रेट जो होता है आपने देख लिया यहाँ पे
इसके बाद यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम देख लेना है। तो ब्लड वॉल्यूम नंबर ऑफ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर प्लेसेंटा एट बर्थ यूजुअली estimated 80 to 85 ml per kg of body with the turn infant. The volume may vary such as 25 to 40% depending on the clamping of umbilical cord. So recent studies show the benefit of delayed cord clamping, improving the number of cardiopulmonary adaptation को करता है, प्रिवेंट करता है चाइल्डहुड एनीमिया को विदाउट इंक्रीज हाइपोवॉलीमिया रिलेटेड रिस्क ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। प्रेशर इम्प्रूविंग यहाँ पे और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करता है, आरबीसी फ्लो प्रॉपरली हो पाता है। एंड ब्लड कंपोनेंट्स में हम देखते हैं तो आरबीसी यानी न्यूबॉर्न लाइफ स्पेन 8 to 10 डेज होता है, जबकि एडल्ट में 180 डेज होता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो नॉर्मल जो न्यूबॉर्न का ब्लड वैल्यूज होता है यानी 117 to 20 ग्राम पर डीएल होता है। हिमाटोक्रेटिक जो होता है 50 to 20 यहाँ 52 to 63% होता है। प्लेटलेट आप यहाँ पे देख 1 लाख टू 3 लाख पर यूआई होता है। रेड ब्लड सेल आप देख सकते हैं 51 to 5.1 to 5.8 होता है। वाइट ब्लड देख सकते हैं 10 to 30 mm पर क्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड द नंबर ऑफ हेमाटोलॉजिक वैल्यूज आर अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड होता है? द ब्लड सैंपल एनी कैपिलरी ब्लड हैज हायर लेवल ऑफ एचबी एंड हेमोक्रेटिक कंप्रेस्ड विद द वेनस ब्लड। यहाँ से देख। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम एडॉप्टेशन देखना, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एडॉप्टेशन दैट द नंबर मेक्स यहाँ पे बर्थ एडजस्टिंग एंड फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट टू गैसियस यहाँ पे एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट यानी ड्यूरिंग फीटल लाइफ लंग आर एक्सपेंड हो जाता है एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेट होना स्टार्ट करता है। जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सब रिमूव होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने देख लिया। तो अब आफ्टर दैट यहाँ पे जो है बॉडी टेम्परेचर हम देखते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ नंबर ऑफ सर्वाइवल एंड ऑब्टेनिंग एंड स्टेबल बॉडी टेम्परेचर प्रमोट एंड ऑप्टिमाइल ट्रांजिशन एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ। यानी टेम्परेचर कितना होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी थर्मो रेगुलेशन। हीट लॉस की बात करेंगे तो नंबर यहाँ पे हैव प्रीडिस्पोज थर्मल हीट लॉस स्किन ब्लड वेसल क्लोज सरफेस। तो हीट लॉस टाइप ऑफ हीट लॉस कैसे? कंडक्शन यानी हीट लॉस बाय कांटेक्ट विथ कूलर सरफेस। अगर बच्चा किसी कूलर सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है तो हीट लॉस हो जाएगा। कन्वेक्शन देखते हैं वार्म बॉडी टू कूल एयर करंट्स, तो इसके वजह से हो जाएगा। हम देख सकते हैं इवापोरेशन यानी वाटर कन्वर्ट टू इवेपर। एंड रेडिएशन देखेंगे तो हीटेड बॉडी टू कूलर ऑब्जेक्ट नो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो आपने देख लिया यहाँ पे इस तरीके से ये कन्वेक्शन क्या होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, देख सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो बैलेंस बिटवीन हीट लॉट एंड हीट प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द न्यूबॉर्न रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। तो एन environment in which body temperature is maintained without an increased metabolic rate oxygen use called natural thermal environment। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है? हेपेटिक सिस्टम फंक्शन आप देखना है। तो प्लेसेंटा फंक्शन इन द फीटस, लीवर फंक्शन इन न्यूबॉर्न यानी आयरन स्टोरेज करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा, ब्लड कोगुलेशन एंड कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। ये देख सकते हैं बिलिरुबिन कंजुगेशन देखेंगे। एंड इज अ येलो टू ऑरेंज बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीएस से ये होता है। बिलिरुबिन नॉर्मली सर्कुलेट करता है प्लाज्मा में और ये क्या करता है टेक अप बाय द लीवर सेल्स and it changed to water soluble pigment and is created in the bile। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी बाइल का प्रॉपरली ब्रेकडाउन ना होने की वजह से और ये प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से डिजोल्व ना होने की वजह से अगर इसका द कंजुगेटेड फ्रॉम द बिलिरुबिन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम लीवर सेल एज अ